ये 1956 की बात है। इसके बाद में मोदी जी ने एक डिस्पेंसरी यहाँ लगाई। उस विश्वास से हमने इस काम को चालू किया। इस परिसर में जिसमें आप बैठे हैं, इसमें मुख्य रूप से आई जो हमारा कोर है काम, उस काम को हम कर ही रहे हैं। पाली सेवा मंडल में से 1946 से चालू हो गया था। पाली सेवा मंडल द्वारा नया गांव में नवनिर्मित बहुउद्देशीय अस्पताल भवन के उद्घाटन को लेकर पदाधिकारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मनमोहन राठी ने पिछले 70 सालों से सेवा मंडल द्वारा जनता के लिए सेवा के रूप में किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय मोहनलाल मोदी ने किस तरह पाली शहर के कुछ प्रतिष्ठित सज्जनों के साथ मिलकर वर्ष में एक बार नेत्र चिकित्सा का शिविर लगाकर कार्य प्रारंभ किया था। हिंदू सेवा मंडल के नाम से इसकी शुरुआत की गई। हिंदू सेवा मंडल 1962-63 में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। प्रारंभिक चिकित्सा नेत्र रोगों के साथ शुरू किया गया और आज किस मुकाम पर पहुंचकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके बाद प्रमोद जेठलिया 24 अगस्त को नवनिर्मित बहुउद्देशीय अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पाली विधायक ज्ञानचंद परख करेंगे। नवनिर्मित अस्पताल का पत्रकार बंधुओं से निरीक्षण करवाते हुए मरीज को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सेवा कार्य से जुड़ा जैसा मुझे आदेश हुआ है कि वर्तमान स्वरूप जो है इस अस्पताल की जानकारी आपको दूँ। आपको खुशी होगी कि 29 अप्रैल 2021 को इसकी नींव का मुहूर्त हमने किया था, आज से करीब 3-3.5 साल पहले। और इतने कम समय में जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारे पास रिजर्व फंड था, पर वो फंड जो भाई साहब बता रहे हैं वो फंड हमारे साल भर का खर्चा भी उसी फंड से होता है। वो फंड हमारे पास था, हमारे पास कोई बहुत राशि हमारे पास थी नहीं। जमीन हमने जैसा कि बताया क्रय कर की थी और विश्वास था एक हम सबको कि पाली शहर के सभी लोगों का हमें सहयोग मिलेगा। और ईश्वराती बालक साहब का आशीर्वाद हमारे साथ था कि किसी की योजना में पैसे की कमी नहीं है। उस विश्वास से हमने इस काम को चालू किया। इस परिसर में जिसमें आप बैठे हैं, इसमें मुख्य रूप से आई जो हमारा कोर है काम, उस काम को हम कर ही रहे हैं। उसमें वृद्धि ये कर रहे हैं कि अब तक हम कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कैंसर का काम किया करते थे। इसके अलावा रेटिना का काम भी हम लोग आँख की पर्दे के लिए लोगों का काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। LIC ऑफ इंडिया की तरफ से मशीन भी मिल गई है, जो OCT मशीन वगैरह का चार्ज कम से कम 2,500 खर्चा नहीं होता है। उसका शुल्क हमारे यहाँ 800,000 रुपये में वो काम होगा। तो वो इस ढंग से रेटिना और आई में और जैसे इसमें बैगेपन का इलाज, इस ढंग के आगे जो इस काम के लिए जोधपुर या अहमदाबाद लोगों को जाना पड़ता है, प्रयास किया जाएगा संस्था की वो काम भी इसको बन जाना है। इसके अलावा दांतों का जैसा भाई साहब ने जिक्र किया, दांतों का कैंप वहाँ तो चलेगा ही, मैं जो बता रहा हूँ आंखों का आउटडोर वहाँ नहीं चलेगा, यहाँ भी चलेगा। दांतों में अभी तक हम इम्प्लांट का काम नहीं कर रहे थे। इस भवन के अंदर अब हम इम्प्लांट का काम, इसमें भी काफ़ी खर्चा होता है। वो भी निश्चित रूप से जितना दूसरी जगह खर्चा होता है उससे बहुत ही रियायती दर पे, जैसा कि सेवा मंडल इसीलिए बना है, वो काम होना। इसके अलावा एक बड़ा काम, जो बहुत बड़ा काम पाली में जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिसका हमने काम सर्वे किया था विशेष रूप से पाली में, उसका सर्वे करके वो रिपोर्ट दी। डायलिसिस की सुविधा पाली के अंदर सिर्फ मांगड़ अस्पताल में है और वहाँ भी इतना रश रहता है। और किसी अस्पताल में वो नहीं कहने की बात है, सरकारी अस्पताल में जाने से थोड़ा अन्य लोग रश रहने की वजह से जितना समय डायलिसिस को मिलना चाहिए किसी पेशेंट को उतना समय, क्योंकि पीछे लोड इतना है। और अगर जोधपुर मरीज जाता है सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करने के लिए, तो हमें यह लगा 2 वर्किंग डे उस मरीज का तो जाएगा, उसके साथ परिवार के एक जवान आदमी को भी उसके साथ जाना पड़ता है। तो ये सबको ध्यान में रखते थे हमने यहाँ एक डायलिसिस का बहुत बढ़िया यूनिट लगाया है, जिसमें 10 मशीन तो हमने दुनिया की सबसे अच्छी मशीनों में है रेटिनास की, वो हमने लगा दी है। और 2 मशीन और आगे भविष्य में लगाने का हमारे एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स और ट्रॉमा सेंटर पाली के अंदर मेन रूप से बागड़ अस्पताल में ये सुविधा है। तो एक इंडस्ट्रियल टाउन है, हाईवे पे एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और 24 आवर्स इमरजेंसी की सुविधा इस अस्पताल में आने वाले समय में उपलब्ध हो सके, वो भी हमारी योजना है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी होगी। 2 थिएटर अपने मॉड्यूलर बनाया है इसके अंदर, बिल्कुल एडवांस जो टेक्निक है उससे। एक तो आंखों के लिए और दूसरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी और जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में हम लोग कैंप किया है, आशाओं के सहयोग से
महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, जैसे यूरोलॉजी के पथरी के आप में से सभी लोगों को जानकारी है, पहले ख्याति लगाया करते थे साल में 30-40 का। सदा सुखी जी, डॉक्टर राम गोयल रेजिडेंट से आया करते थे। कई वरिष्ठ डॉक्टर्स अजमेर से, उदयपुर से, अहमदाबाद से हमारे संपर्क में, जो मरीज सेवा मंडल के लिए सर्च अपनी निःशुल्क सेवाएं देने को तैयार है। इस तरह की सर्जिकल कैंप और ऑर्थोपेडिक के अलावा और आई के अलावा ये भी समय समय पर किया है। एक बहुत बड़ी सुविधा जो हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई है लोगों के लिए, वो है डायग्नोस्टिक सेंटर। कई चीज़ों का मामाशाह में उसमें पैसा तो मिल जाता है, और उस इलाज से पूर्व जो जांचों का पैसा है कोई भी सरकार रिफंड नहीं करती, और उसमें इतना ज़्यादा अनावश्यक रूप से आदमी का पैसा खर्च होता है। गरीब आदमी बेचारा उसमें या तो जांच कराता ही नहीं है, और कराता है तो उसका पूरा बजट बिगड़ जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया लैब का निर्माण हमने किया है, जिसमें ब्लड के तो अमूमन 90% टेस्ट यहाँ पे होंगे, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो दूसरी जगह उनका शुल्क लग रहा है उससे 50% तो कम से कम रेट में यहाँ वो सुविधा उपलब्ध ऐसा हमें लगता है कि होगी, और नहीं होगी तो अन्य को भी तरह कम करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिससे गरीब जरूरतमंद आदमी को उसका लाभ होगा। इसके अलावा एक्सरे की हमने 3 मशीन लगाई है। एक तो जो हॉस्पिटल में फिक्स मशीन है, एक हॉस्पिटल में हमारा ये 100 बेड का हॉस्पिटल है, ये भी आपको जानकारी है, 100 बेड का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में मूवेबल जो बेड पे किसी का एक्सरे करना है, वो मशीन हॉस्पिटल में मूव करेगी। एक हमने पोर्टेबल मशीन ली है, जो शहर में कोई व्यक्ति स्वागत। पाली सेवा मंडल का इतिहास मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा। पाली सेवा मंडल में से 1946 से चालू हो गया था अपना, और मैं 1956 में एज ए वॉलंटियर भारत, और उसका भी एक कारण है। इनके फाउंडर मेंबर जो मोहनलाल जी मोदी थे, वो मेरे बिल्कुल पड़ोसी। उनको कोई 2 व्हीलर चलाना आता नहीं था, कलेक्टर ऑफिस आना पड़ता था, तहसील में आना पड़ता था कुछ काम से। मेरे को कहते बेटा चल साइकिल चला, मेरे को पीछे बिठा। तब मैंने मोदी जी को बिठा के मैं जाना वहाँ चालू किया, और उनके जो काम थे, उन्होंने आँखों का काम सबसे पहले ये अपने हाथ में लिया। दिल्ली में एक संस्था है, संत परमानंद ब्लाइंड रिलीफ मिशन, उसके तहत हम लोग मोदी जी ये काम किया करते थे। तो उस काम के लिए मुझे बार बार उनके साथ जाना पड़ता था। मैं उनके साथ जुड़ा, मैं बचपन से स्काउटिंग में रहा, तो हमारे पूरे ग्रुप को मैंने स्काउटिंग में पाली सेवा मंडल के साथ जोड़ दिया। ये 1956 की बात है। इसके बाद में मोदी जी ने एक डिस्पेंसरी यहाँ लगाई, तो डिस्पेंसरी पहले तो रामबास में थी, एक मोहनलाल जी अपने लक्ष्मीनारायण जी बेणी का मकान है।